back to LeetQuest. I am Ashwa Patel, and on this channel we solve LeetCode daily problems to ace our coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. Let's move towards our today's problem. Today's problem is kth distinct string in an array. A distinct string is a string that is present only one in an array. Given an array of string ARR and an integer k, return the kth distinct string present in ARR. तो आज के अंदर हमें एक एरे दिया होगा स्ट्रिंग का, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी वाइज सभी स्ट्रिंग होगी. हमें ऐसा कैरेक्टर को रिटर्न करवाना है जो डिस्टिंक्ट हो और केथ पोजीशन पे हो. जैसे लेते हैं यहाँ पे पहला एग्जांपल डी बी सी ए. यहाँ पे बी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है, तो ये तो डिस्टिंक्ट नहीं हुए, पर डी और ए दोनों डिस्टिंक्ट वैल्यूज है. और यहाँ पे के की वैल्यू 2 है, तो सेकंड डिस्टिंक्ट वैल्यू है ए, तो हम ए रिटर्न करवाएंगे. सेम यहाँ पे ए ए ए ए ए ए और के इक्वल्स टू 1, तो ये तीनों डिस्टिंक्ट ही है क्योंकि तीनों रिपीट नहीं हो रहे, फ्रीक्वेंसी उनकी सभी की एक बार है, तो हम फर्स्ट एलिमेंट ए को ही रिटर्न करवा देंगे. ए बी ए और के इक्वल्स टू 3 है यहाँ पे, तो यहाँ क्या ए डिस्टिंक्ट नहीं है, बी डिस्टिंक्ट है, बट ए के लिए एक ही एलिमेंट है और के इक्वल्स टू 3 है, तो थर्ड एलिमेंट कोई है ही नहीं, तो हम एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न करवा देंगे. लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर टुडेज एल्गोरिथम. हियर इज अवर टुडेज एल्गोरिथम. तो आज के एल्गोरिथम के अंदर क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, क्रिएट 2 एरेज फ्रीक्वेंसीज टू स्टोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच स्ट्रिंग एंड यूनिक एरे टू स्टोर यूनिक स्ट्रिंग्स. Initializing unique count to 0 to keep tracking of the number of the unique strings. After that, we are counting the frequencies of string. Iterate through the input array ARR for each string. Check if it is already in a unique ARR. If it is found, increment its corresponding frequency in frequency. If not found, add the string in unique ARR and set its frequency to 1 in frequency. After this step, unique ARR contains all unique strings and frequency contains their respective frequencies. तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी काउंट के अंदर क्या किया कि हमने उसकी फ्रीक्वेंसीज काउंट की और ये जो यूनिक होगी उसको हमने यूनिक ARR के अंदर डाला और फ्रीक्वेंसी के अंदर उनके टोटल फ्रीक्वेंसीज डाली. आफ्टर दैट फाइंड द केथ डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग. तो हम अब जो हमें यूनिक एरे मिल गया है ना, उसके अंदर हम केथ डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग को फाइंड करना है. तो उसके लिए फर्स्ट वी इनिशियलाइज द डिस्टिंक्ट काउंट टू 0. आफ्टर दैट वी इटरेट थ्रू यूनिक ARR, क्योंकि यूनिक ARR के अंदर सभी यूनिक नंबर्स है. फॉर ईच स्ट्रिंग चेक इफ इट्स फ्रीक्वेंसी इज 1. फॉर एग्जाम्पल, इट इज डिस्टिंक्ट और नॉट है. Or if it is distinct, increment distinct count by 1. If distinct count equals k, return the current string as a kth distinct string. अगर इसके अंदर क्या किया, हम यूनिक एरे के हर एक एलिमेंट को चेक कर रहे हैं अगर वो डिस्टिंक्ट है कि नहीं. अगर जो डिस्टिंक्ट हुआ तो हम डिस्टिंक्ट काउंट को 1 से इंक्रीमेंट करवा देंगे, और एट द एंड जो अगर डिस्टिंक्ट काउंट के इक्वल्स हो गया तो हम स्ट्रिंग को, करंट स्ट्रिंग को रिटर्न करवा देंगे, और अगर नहीं हुआ तो हम फाइनल चेक के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न करवा देंगे. इफ द लूप कंप्लीट्स एंड नो केथ डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग इज फाउंड, रिटर्न द एम्प्टी स्ट्रिंग. लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर कोडिंग सॉल्यूशन. तो आज के कोडिंग सॉल्यूशन के अंदर क्या हमने पहले ये सब इनिशियलाइज किया है, फ्रीक्वेंसी, यूनिक एरे और वो सब, यूनिक काउंट. फिर हमने स्टेप 1 जो देखा था कि काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच स्ट्रिंग यूजिंग अ हैश मैप. तो इस फॉर लूप की मदद से हमने वो काउंट करवाई है फ्रीक्वेंसीज को. तो पहले फाउंड को 0 रखा, फॉर इंट j इक्वल्स टू 0 से लेके यूनिक काउंट तक हमने फाइंड किया है. यूनिक काउंट के अंदर यहाँ पे हमने फाइंड किया है, और हमने ये 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर करवाया. अगर नहीं फाउंड हुई तो फ्रीक्वेंसी को j++ किया, फाउंड इक्वल्स टू 1 किया और ब्रेक कर दिया. इसके बाद इफ फाउंड नॉट, देन यूनिक एरे का यूनिक काउंट इक्वल्स टू ARR I हुआ और फ्रीक्वेंसी का यूनिक काउंट प्लस हो यूनिक काउंट को 1 किया और उसके बाद उसकी यूनिक काउंट की वैल्यू प्लस हो गई. अब स्टेप 2,
स्टेप्स 2 के अंदर हमने क्या किया था, ट्रावर्स द एरे एंड फाइंड द केस डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ से हमारा यूनिक ARR रेडी हो गया। अब उस यूनिक ARR के अंदर हम डिस्टिंक्ट एरे को फाइंड करेंगे। तो यहाँ से डिस्टिंक्ट एरे कैसे फाइंड किया, तो डिस्टिंक्ट काउंट को पहले 0 करवा दिया, उसके बाद एक फॉर लूप लगाया। अगर वैल्यू जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, अपनी करंट वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी अगर 1 है तो भी वो डिस्टिंक्ट वैल्यू हुई, तो उसको डिस्टिंक्ट काउंट को हमने प्लस प्लस करवा दिया। फिर यहाँ पे एक चेक करवाया कि डिस्टिंक्ट काउंट इक्वल्स टू के है कि नहीं। अगर के है तो हम यूनिक एरे ARR का ith रिटर्न करवा देंगे, और अगर नहीं हुआ तो हम फिर से लूप चलाएंगे। फिर से डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगी, फिर से डिस्टिंक्ट काउंट को 1 से इंक्रीमेंट करवाएंगे, फिर चेक करवाएंगे। और अगर सभी ये फॉर लूप खत्म हो गया पर केस स्ट्रिंग हमें नहीं मिली, तो एट द एंड हम उस स्ट्रिंग को एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करवा देंगे। So that's it for today's video. If you found this helpful, please give it a thumbs up and share with your friends who are also preparing for coding interviews. Don't forget to subscribe to LeetQuest and click the bell icon for more LeetCode solution and coding tips. Also let me know in the comments if you have any questions or if there is a specific problem you would like me to solve next. Thanks for watching and I will see you in the next video. Till then, bye bye, take care, have a great day.